हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 48 करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड विक्षेपण। वर्ड विक्षेपण का कारण। वर्ण विक्षेपण का कारण में हम लोग पढ़ेंगे आज कि मतलब वर्ण विक्षेपण जो प्रकाश श्वेत प्रकाश पुंज जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह 7 अपने अवयवी रंगों में किस प्रकार से अपवर्तित होकर के विभक्त होता है उस 7 रंगों में, उस चीज़ का हम लोग यहाँ पर आज निगमन करेंगे इस टॉपिक में। तो वर्ण विक्षेपण का कारण देखते हैं। वर्ण विक्षेपण के कारण में इसके पिछले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं पतले प्रिज्म के लिए आई और आर अत्यंत अल्प होते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए वहाँ पर एक सूत्र पाए थे हम लोग, पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए वहाँ पर एक सूत्र मिला था हम लोगों को, डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट में ए। ये सूत्र वहाँ पर मिला था। ठीक है, विचलन, ये न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 ए, ये पिछले में सूत्र पाए थे। यदि हम लोगों को बैगनी रंग के किरण के हेतु न्यूनतम विचलन कोण देखना हो तो बैगनी रंग की किरण हेतु इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा एम जहाँ है वहाँ पर वी लिखेंगे, क्योंकि बैगनी वायलेट होता है तो वी से इसको डिनोट करते हैं। तो वी इज इक्वल टू एन वी माइनस 1 ए। यहाँ पर जहाँ पर डेल्टा एम है वहाँ पर डेल्टा वी हो जाएगा। जहाँ एन अपवर्तनांक है यहाँ एन वी अपवर्तनांक हो जाएगा, अर्थात बैगनी रंग के लिए हो जाएगा -1 ए। इसी प्रकार से लाल रंग के लिए भी देख सकते हैं। लाल रंग की किरण हेतु, लाल रंग की किरण के हेतु क्या हो जाएगा, डेल्टा आर एन आर -1 और ए। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर, इस समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में जब भाग देंगे तो यहाँ पर डेल्टा वी एन वी -1 आर और बटा डेल्टा आर एन आर -1 आर ए। यहाँ पर ए है सूत्र में, तो यहाँ पर ए है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जो बचता उसको लिख लेते हैं। तो क्या बचा, डेल्टा वी बटा डेल्टा आर एन वी -1 बटा एन आर -1, ये बचा है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है, ये हम लोगों ने देखा है। तो वर्ण विक्षेपण में जब बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है तो अर्थात यानी वहाँ पर जब 7 रंगों में जिस प्रिज्म से जब 7 रंगों में श्वेत प्रकाश विभक्त होती है इस प्रकार से, तो हम देखते हैं इसमें कि जो रेड रहता है ऊपर रहता है और बैगनी सबसे नीचे रहता है। ठीक है, तो बैगनी का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, लाल का अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो इस प्रकार से अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर एन वी इज ग्रेटर देन एन आर। ठीक है, एन वी इज ग्रेटर देन एन आर, यानी एन वी बड़ा होगा एन आर से। अब दोनों ओर एक घटाने पर, दोनों ओर एक घटाने पर तो एन बी -1 इज ग्रेटर देन एन आर -1। ठीक है, दोनों ओर एक घटा देते हैं तो यहाँ पर समीकरण 3 से हमको क्या मिल जाएगा, समीकरण 3 से मिलेगा एन बी -1 बटा एन आर -1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है,
समीकरण 3 से ये इसके 1 से बड़ा होगा यह मान, या इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा, या आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी बटा डेल्टा आर इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से आप इसका त्रिया गुणा कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, डेल्टा बी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। डेल्टा आर यहाँ से हम लोगों ने देखा कि डेल्टा बी बड़ा है डेल्टा आर से, ठीक है, तो डेल्टा बी बड़ा है डेल्टा आर से, तो हम वर्ड क्रम का जो विक्षेपण है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैगनी का विचलन कोण लाल से अधिक है, तो वर्ड विक्षेपण लाल ऊपर तथा बैगनी नीचे होता है। तो यहाँ पर नीनी कहने का मतलब कि यहाँ पर बैगनी, तो इसके ऊपर वाला यानी रेड सबसे छोटा होगा, बैगनी सबसे बड़ा होगा, बाकी बीच में होंगे जितने रंग हैं सब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आई इज ग्रेटर देन डेल्टा वी इज ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है, डेल्टा जी बड़ा है, डेल्टा वाई बड़ा है, डेल्टा ओ ये बड़ा है डेल्टा आर से। डेल्टा आर सबसे छोटा हो जाएगा, बाकी सब ऐसे बढ़ते क्रम में हो जाएंगे। तो ये 7 रंग जो होते हैं यहाँ पे विबग्योर जिसे हम पढ़ते हैं, तो ये विबग्योर में सब यहाँ पर इस क्रम से होते हैं। तो वर्ण क्रम विक्षेपण का यही क्रम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा विचलन कोण बैगनी का और सबसे कम विचलन कोण लाल का होता है, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। इस वर्णक्रम से स्पष्ट है कि अलग अलग रंगों की किरणों के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग होता है, ठीक है। यही कारण है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।